हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा सॉयल इन इंडिया। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं एलुवियल सॉयल। दूसरे नंबर पर देखेंगे काली मिट्टी। तीसरे पे लाल मिट्टी। चौथे पे लेटेराइट मिट्टी। पांचवे पे पर्वतीय मिट्टी। छठे पे मरुस्थलीय मिट्टी। सातवें में क्षारीय मिट्टी। और अंतिम में देखेंगे पीट मिट्टी। इन सभी अगर परसेंटेज की बात करें, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के सर्वेक्षण के अनुसार जो एलुवियल सॉइल मिट्टी होती है, ये पूरे भारत में 22.16% पर पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी 29.69% पर पाई जाती है। 28% जो पाई जाती है वो रेड मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी 2.62% पर पाई जाती है। पर्वतीय 7.94% पर पाई जाती है। और सूक्ष्म मृदा ये 6.13% पर। लवणीय में मृदा तो 1.29% पर। जबकि जैविक मृदा या दलदलीय मृदा 2.17% पर पाई जाती है। अब इसको थोड़ा एक एक करके पढ़ लेते हैं डिटेल से। खास तौर से अगर बताते हैं तो दलदलीय मिट्टी, फास्फोरस होता है इसके अंदर, पोटास, ये दोनों मात्रा देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में आती हैं तो ये केरल है, उत्तराखंड है, पश्चिमी बंगाल है। फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब पढ़ते हैं मृदा यानी कि मिट्टी। अब तक तो बात करी कहाँ तक है और कहाँ कितने परसेंट है। अब डिटेल से पढ़ लेते हैं मृदा। देखो, जटिल खनिज तत्वों का सरल तत्वों में परिवर्तन होना मृदा कहलाता है। जैसे अगर मान लो बड़े बड़े चट्टान हैं, वेदरिंग या एरोजन से क्या बनती हैं तो सोयल बनती हैं। वेदरिंग क्या होता है यानी कि अपक्षय क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ ले। चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट जाना अपक्षय कहलाता है। अपरदन क्या कहलाता है तो टूटे या फूटे हुए चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अब ये चट्टान दो तरीके से है। डिसइंटीग्रेशन यानी कि विखंडन द्वारा, जब विखंडन होता है तो ये क्या कहलाती है, भौतिक क्रिया। जबकि डिकम्पोजिशन, अगर वियोजन होता है तो ये ऐसी क्रिया क्या कहलाती है तो रासायनिक क्रिया कहलाती है। मिट्टी यानी कि सॉयल तीन तरीके से देखने को मिलती है। मेजर न्यूट्रेंट में, सेकेंडरी न्यूट्रेंट में और माइक्रो न्यूट्रेंट में। अब मेजर बड़े पोषक पदार्थों में नाइट्रोजन देखने मिलेगी, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। ये इन तीनों को जो जोड़ा था 8वीं, 9 और 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने जोड़ा है। जबकि द्वितीय पोषक तत्व में आते हैं कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा और सल्फर आएगा। माइक्रोन्यूट्रेंट में कॉपर, लोहा, निकिल और जिंक ईटीसी पोषक तत्व देखने को मिलेंगे मिट्टी के अंदर। यदि बात करें तो मनुष्य का शरीर बनने के लिए कितने 29 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि पेड़ पौधों की बॉडी बनने के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। सॉयल यानी कि खनिज, सरल खनिजों का तत्व समूह क्या कहलाता है तो सोयल कहलाता है। रॉक्स, रॉक्स से क्या निकलती हैं, मिनरल्स, मिनरल्स से कंपाउंड और कंपाउंड से एलिमेंट निकलते हैं। अच्छी मिट्टी के लिए सॉयल मतलब खनिज तत्वों के रूप में होना ही क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाती है। अगर चट्टानों को तोड़ा जाए तो इनसे गोलाश्म बनता है, बजरी बनती है, बालू बनती है, रेत बनती है और उसके बाद में चिक्का बनता है और लास्ट में क्या बनती है, कीचड़ बनती है। अब भावर जो मिट्टी होती है ये सबसे पहले देखने मिलती है तो ये मिश्रण होता है
गोलाश्म का और बजरी का। और तराई मिट्टी जो देखने मिलती है तो बजरी होती है इसमें और बालू होती है, तराई क्षेत्र कहलाता है। बालू और रेत अगर मिलती है तो इसको कहा जाता है बांगर मिट्टी, और रेत और चिक्का अगर मिल जाए तो ये मिट्टी होती है खादर मिट्टी। ऐसे ही अगर कीचड़ और रेत मिलती है तो भी क्या मिलती है, खादर ही मिट्टी देखने मिलती है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनका क्षेत्र के बारे में। जोदोड़ मिट्टी यानी कि एलोवेल सॉइल। एलोवेल सॉइल जो फ्रेंड्स कहाँ, नदियों के किनारे देखने को मिलती है। अब चट्टानों से टूटी है तो सबसे पहले ऊपर भाबर होगी, फिर तराई क्षेत्र पे आती है, फिर बांगर पे आती है, फिर खादर पर आती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। कितना है, 43% का। इसके अंदर एलोवेल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम कम होती है। उत्तर का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान और कावेरी का मैदान, इन क्षेत्रों में एलोवेल सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पे ज़्यादातर फसलें आलू की और धान की होती हैं। इनका निर्माण बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी से होता है। अब दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में सैंड यानी कि रेत कितना होता है, 33%, सिल्ट होता है 33% और क्ले होता है 33%। इसके अंदर दोमट मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और उर्वरता भी क्या होती है, अधिक होती है। ह्यूमस क्या होता है, तो विघटित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। इन्फ्लोरेशन निस्पंदन, वह प्रक्रिया जिससे मृदा में जल का रिसाव ऊपरी पर से निचली परत में होता है, निस्पंदन कहलाता है। लीचिंग, तो इन्फ्लेट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का ऊपरी परत से निचली परत में जाना ही क्या कहलाता है, निश्चालन कहलाता है, यानी कि लीचिंग कहलाती है। अब लीचिंग दो प्रकार की होती है, लेटेराइजेशन और पॉडिजोलिरेशन। लेटेराइजेशन में आर्द्र और उष्ण के क्षेत्र देखने मिलते हैं, जबकि यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने मिलती हैं। अब ग्लोब में देखें तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे कम तापमान वाला क्षेत्र होता है और पेडी जैसे मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। निश्चालन की प्रक्रिया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, तो यहीं पर लेटेराइजेशन होता है और यहीं से लेटेराइट सॉइल मिट्टी का निर्माण होता है, जैसे केरल में। जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निश्चालन की प्रक्रिया होती है तो मिट्टी के ऊपरी परत से पोषक तत्व बहकर कहाँ चले जाते हैं, तो दोस्तों नीचे चले जाते हैं। ऊपरी परत में केवल अम्लीय तत्व रह जाते हैं और उसी प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहा जाता है। सॉइल कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। अम्लियों में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाते हैं। ये बागवानी फसल के लिए अच्छी होती है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कोको है, कोकोनट है और स्पाइस है। इन फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आदर्श मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे धान और कपास की खेती बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, और बेसाल्ट कौन सी, ज्वालामुखी पर्वत से। क्रिस्टल रूप में है ये बेसाल्ट, और भारत में दूसरे नंबर पर बेसाल्ट पाई जाती है मिट्टी। पहले नंबर पर एलोवेल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। इसको कहा जाता है बिना खाद मिट्टी और बिना सिंचाई वाली मिट्टी। दक्षिण भारत में रेगुर या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि केरल में साली के नाम से जानते हैं और उत्तर भारत में काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका जो क्षेत्र है अगर ग्लोब में देखा जाए तो इंडिया के नक्शे में दक्कन का पठार, मालवा का पठार और काठियावाड़ का पठार, यहाँ पे बेसाल्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी मात्रा अधिक होती है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना और एल्युमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। यदि क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसका क्षेत्र कहलाता है। अब बात कर लेते हैं रेड सॉइल की, लाल मिट्टी। इसका स्थान भारत में कितना है, तो दूसरे नंबर पर है ये मिट्टी। ये लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और पहले नंबर पर यानी कि तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को मिलती है लाल मिट्टी। इसमें रवे जो होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं। ये मोटे अनाज के लिए, जैसे मक्का, बाजरा जैसे अनाज के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें ग्रेफाइट और नीस तत्व पाए जाते हैं। इसका अगर विस्तार देखें तो दक्षिण भारत में ही है ये। यहाँ कॉफ़ी, चाय, रबर जैसे
फसलें पैदा होती हैं। रेड मिट्टी, आयरन ऑक्साइड इसके अंदर होता है, तभी इसका नाम क्या है, रेड सॉइल है। अब बात करें डेजर्ट सॉइल की, मरुस्थलीय मिट्टी, इसके अंदर नाइट्रेट होती है, पोटास होती है, फास्फेट होती है। ये लगभग 1.9 लाख स्क्वायर क्षेत्र में फैली है। डेजर्ट सॉइल में 90% रेत होता है और 5% क्ले होता है, चिक्का मतलब। ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। इसका अगर क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है ये। इस सॉइल में जल भराव वाले क्षेत्र को हाइड्रोमोफिक सॉइल कहा जाता है, और हाइड्रो का अर्थ होता है आर्द्र और पैडी सॉइल का अर्थ होता है पीट मिट्टी। तो डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है ये पीट मिट्टी। जबकि इसके अंदर सूक्ष्म सोलाइन सॉइल होती है, यानी कि क्षारीय मिट्टी भी हो जाती है। हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल में जल भराव अधिक होने के कारण इस मिट्टी में भौतिक एवं रासायनिक क्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाती। ये तटीय वाले क्षेत्र में पाई जाती है सोलाइन मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। ये होती है लवणीय मृदा, रेम मृदा, ऊसर और कल्लर जैसी मिट्टी पाई जाती है। ये सूक्ष्म क्षेत्र में पाई जाती हैं। नारियल खेती के लिए बहुत अच्छी लाभकारी होती हैं ये। इनका जो क्षेत्र देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और केरल में देखने मिलता है। हरित क्रांति के क्षेत्र में जहां अत्यधिक सिंचाई हुई वहां इस प्रकार की मिट्टी का रिसाव होने लगा, तभी इसका जो है क्या है, ये क्षारीय मिट्टी हो जाती है। अब पढ़ते हैं माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। लाल मिट्टी जैसी होती है ये कैसी होती है, लाल मिट्टी की तरह। ग्रेनाइट और नीस होता है इसके अंदर, और इसकी परत कैसी होती है, हल्की होती है। भारत में मिट्टी अगर पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो 80% क्षेत्र पर कौन सी है, जोदोड़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है और काली मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी भारत में चौथे नंबर पर मिलती है देखने को, जबकि भारत में चौथे स्थान पर ये मिट्टी देखने को मिलती है, लेटेराइट मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है असम है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और पहाड़ी व पठार में। और जबकि ये लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 80% पर जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी देखने को मिलती है, जबकि 20% पर पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय, क्षारीय और पीठ, ये 20% पर होती हैं। पर्वतीय में कंकड़ पत्थर, यानी कि नागालैंड में देखने को मिलती हैं, यानी कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।